प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने एक और अवसर हमें प्रदान किया है। हमने पिछले दिनों में प्रभु यीशु मसीह के देह धारण के विषय में कुछ बातों को सीखा था। देह धारण का अर्थ क्या है, देह धारण के पहले प्रभु यीशु मसीह के अस्तित्व के बारे में हमने देखा। अब आज हम देह धारण का जो उद्देश्य था, पर्पस, अभिप्राय, उसके विषय में आज हम लोग कुछ बातों को देखने की कोशिश करेंगे। मैंने जैसे पहले ही कहा है कि हम सब पूरे संसार में प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को बहुत ही धूमधाम से मनाते तो हैं कि यीशु मसीह जन्मा, लेकिन क्यों प्रभु यीशु मसीह जन्मा, या प्रभु यीशु मसीह का जन्म ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह का देह धारण है ना। जन्म बोलना जो है वो जरूर एक घटना है जन्म, परंतु देह धारण, उसने एक देह को का धारण किया उसने। जैसे हम लोग कपड़े को धारण करते हैं, है ना, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जो है मानव देह को उसने धारण किया। शरीर जो है, हमारी देह जो है वो असली चीज है ना। कपड़ा तो जो है वो हम पहनते हैं, फिर निकालते हैं, ठीक है, हमारी इच्छा के अनुसार हम पहनते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो देह धारण किया, परमेश्वर जो मनुष्य बना, उसका क्या अभिप्राय था, क्या पर्पस था, क्या बनना जरूरी था यीशु मसीह को? या सरल तरीके से हम पूछ सकते हैं कि क्या यीशु मसीह तो परमेश्वर है, उसको इंसान बनना, है ना, मनुष्य के शरीर की समानता में होकर इस दुनिया में आना, क्या ये जरूरी था? या यदि प्रभु यीशु मसीह आए तो उसका उद्देश्य क्या था? क्यों वो मनुष्य बनकर इस धरती पर आए? तो इन बातों को हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में जो हम देखते हैं, यूहन्ना जो है वो इस बात को बताता है ना, प्रभु यीशु मसीह का जो देह धारण है वो क्यों जरूरी था, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उस पद को हम लोग अक्सर बार बार पढ़ते हैं और हमारे स्क्रीन में भी उस बात को हम लोग देख सकते हैं। उसका पहला अध्याय और उसका 18वां पद, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 18वां पद, यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना जो है वो प्रभु यीशु मसीह के देह धारण होने के अभिप्राय को, उद्देश्य को, है ना, पर्पस को यहां पर लिखते हैं। और उन्होंने लिखा है 1:18 में, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। जब हम ऐसा कहते हैं मेरे प्रियो, तो पुराने नियम में हम बोल सकते हैं कि, है ना, कुछ लोगों ने परमेश्वर को देखा, ठीक है, परंतु जब यहां पर ऐसा लिखा है तो हमको ये समझना है कि परमेश्वर की संपूर्ण महिमा में परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, ठीक है। जिन्होंने भी देखा, या परमेश्वर ने वो अनुग्रह दिया अपने आप को कुछ लोगों पर, पुराने नियम में कुछ लोगों पर प्रकट करने के लिए, तो अपनी संपूर्ण महिमा में नहीं, है ना, परंतु अपनी महिमा को ढककर या और किसी रूप में, ताकि मनुष्य जो है, पापी मनुष्य, उस पवित्र परमेश्वर को इन आंखों से देख सके और देखकर वो जिंदा रहे। इसलिए परमेश्वर के दर्शन को, है ना, कुछ लोगों ने पुराने नियम में पाया। परंतु यहाँ पर जब कहा जा रहा है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, तो ये बात जो है वो यीशु मसीह के देह धारण में भी लागू होती है। इसलिए यूहन्ना जो है वो पहले ही इस बात को लिख दे रहा है। नहीं तो प्रश्न ये आएगा, अब देखिए, मान लो अगर कोई एक नया व्यक्ति पढ़ता है इस बात को, तो वो ये पूछेगा, है ना, जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमको दूसरे लोगों के विचार को भी अपने मनों में रखना जरूरी है, कि जब एक नया व्यक्ति जब इसको पढ़ेगा तो बोलेगा
फिर यीशु मसीह कौन है? ठीक है भाई, यीशु मसीह को तो आप लोग परमेश्वर बोलते हो, लेकिन आपकी बाइबल में लिखा है परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। इसका क्या मतलब? क्या यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है? ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं तर्क। और परमेश्वर ने हर मनुष्य को तार्किक शक्ति दी है। और विश्वासियों के लिए, जो मसीही विश्वासी हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर वास करता है, पवित्र आत्मा की एक सेवा ये है कि वो परमेश्वर के वचन की बातों को समझने के लिए वो प्रदीपन, प्रकाश देता है, बुद्धि देता है। इसलिए आप लोगों से बार बार कहा जाता है कि प्रार्थना पूर्वक वचन को ध्यान से पढ़िए, समझ के पढ़ने की कोशिश करिए, है ना। सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए तो बाइबल अध्ययन होता है। परमेश्वर ने कलीसिया को जो शिक्षक दान के रूप में दिए हैं, उन शिक्षकों को परमेश्वर ने विशेष ज्ञान, विशेष बुद्धि दी है, ताकि वे लोग परमेश्वर के इन वचन की बातों को वे लोग विश्वासियों को बता सकें, सिखा सकें। और इसलिए कहा जाता है कि कलीसिया की हर सभा में आप लोग जुड़िए, ताकि जो परमेश्वर के वचन से सिखाया जाता है, बताया जाता है, और जिनको बताने का अवसर मिलता है, वे लोग भी प्रार्थना पूर्वक तैयारी के साथ बोलिए, कुछ भी मत बोलिए। ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि लिखा है कि जो बोले वो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है प्रियो। तो सुनने वाले साधारण विश्वासियों के लिए भी एक प्रकार से ये बहुत ही गंभीर बात है। जिन्हें अवसर दिया जाता है परमेश्वर के वचन की सेवा के लिए, उनके लिए भी बहुत ही गंभीर बात है कि परमेश्वर के वचन को सही रीति से बताया जाए, ताकि विश्वासियों के द्वारा से सही रीति से समझा जाए। और जिनको परमेश्वर ने विशेष वरदान देकर, है ना, शिक्षक के रूप में, बाइबल शिक्षक के रूप में दिया है, वे भी प्रभु के चरणों में बैठकर वचन की बातों को अच्छे से सीखकर, समझकर, अच्छे तरीके से, समझने के तरीके से लोग चाहे उसको समझ सकें, इस तरीके से उनको बताना चाहिए, है ना। पढ़ के जो मन में आया बोल दिए, ऐसा बिल्कुल भी हमको नहीं करना है। अगर हम ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, तो इसके लिए हम दोषी होंगे। हम प्रभु के वचन के साथ खिलवाड़ करने के लिए नहीं बुलाए गए। और उसने तिमुथियुस को भी लिखा, परमेश्वर का एक विश्वास योग्य सेवक, है ना, एक ग्रहण योग्य सेवक होने के समान तू प्रयत्न कर, अपने आप को तू तैयार कर, जो सत्य से लज्जित ना हो। परमेश्वर का वचन जो कह रहा है वो कह रहा है, उससे लज्जित होने की जरूरत नहीं है। सबने पाप किया है, पाप किया है, बिल्कुल। पाप की मजदूरी मृत्यु है, बिल्कुल मृत्यु है। यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है, बिल्कुल। उससे हमको शर्माने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करने की, समझौता करने की जरूरत नहीं है उस सत्य से। हमको शर्माने की जरूरत नहीं है, परंतु बोलता है कि वो, है ना, सही रीति से उसको काम में लाने वाला, सही रीति से उसको समझाने वाला, बताने वाला, अपने जीवन में उसकी शिक्षा को लागू करने वाला एक ऐसा ग्रहण योग्य सेवक होने के लिए तू प्रयत्न कर। तो प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो, कि हम सब, है ना, चाहे वो साधारण विश्वासी हो, चाहे जिन्हें अभी अवसर कलीसिया की ओर से दिया जाता है अगुओं के द्वारा से, चाहे कलीसिया में जो शिक्षक परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने के लिए ठहराए गए हैं, सभी बाइबल के अध्ययन को गंभीरता पूर्वक लें। तो एक उदाहरण मैं यहाँ पर आप लोगों को दे रहा था, जब परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है बोल के बाइबल में अगर कोई नया आदमी पढ़ता है, ठीक है, तो वो अगर वो इस तर्क को लेकर आता है, तो वास्तव में उसका क्या अर्थ है, इस बात को हमको जानना, समझना, याद रखना और सरल तरीके से हमको बताना, ये बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए हमको तैयारी की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है। तो परमेश्वर को उसके पूर्ण महिमा में, है ना, कभी किसी ने नहीं देखा। दूसरा एक ये है कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, तो आत्मा को कोई देख नहीं सकता, है ना। जैसे हवा का अस्तित्व तो है, परंतु हवा को हम देख नहीं सकते, परंतु अनुभव कर सकते हैं। अभी एक पुस्तक में पढ़ रहा था, मुझको बहुत ही एक अच्छा लगा वो उदाहरण, शायद सच्ची घटना हो सकती है, कि एक
एक वैज्ञानिक है ना, बहुत बड़ा बुद्धिमान वैज्ञानिक, जो एक मीटिंग में वो अपनी बातों को रख रहा था, जहां पर कि विश्वासी लोग भी बैठे हुए थे। तो वो जो है वो इस बात से सहमत नहीं था जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। बोलता है हम है ना, वो परमेश्वर है नहीं है, कहाँ है, कैसा है, हम उसको कैसे चखें, ठीक है। और बहुत सारी बातें जो है वो इसके विषय में कहता है। और उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना है इस विषय पे, है ना, वो ये वास्तव में बताना चाह रहा था कि परमेश्वर का तो अस्तित्व है ही नहीं, तो उसको क्या चखेंगे। तो उनके बैठने के बाद धीरे से एक बुजुर्ग विश्वासी, साधारण विश्वासी जो हैं, वो खड़े होते हैं, सामने जाते हैं और पॉकेट से एक संतरा निकालते हैं, है ना। थोड़ा सा मजेदार एक उदाहरण है। एक संतरा निकालते हैं और संतरे को धीरे 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 छिल लेते हैं। सब देख रहे हैं ध्यान से, अरे ये करने क्या है, क्या करना चाह रहे हैं, है ना। और उसके बाद धीरे 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 एक एक कली वहां पर खा के संतरा को खत्म करते हैं। संतरा खत्म हो गया, सब लोग ध्यान से देख रहे हैं, ये पागल तो नहीं हो गए भाई, ये क्या करने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं। और उसके बाद वो जो विद्वान थे, है ना, पहले जो प्रभु परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में, उनकी भलाई के बारे में, है ना, बहुत सारी बातों को विपरीत तरीके से उन्होंने कहा था, है ना, उसकी ओर देखते हुए वो पूछते हैं कि सर ये संतरा खट्टा था या मीठा था, बोल के। तो बोले मैं खाया नहीं हूं तो मैं कैसे जानूं। बोले बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, जिसने संतरा नहीं खाया, जिसने उसको टेस्ट नहीं किया है, वो संतरे के बारे में क्या बताएगा। आप जो कह रहे हैं ठीक है, परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में, वो भला है नहीं है, क्या है क्या नहीं, अगर आपने परमेश्वर को अनुभव ही नहीं किया है, टेस्ट नहीं किया है, तो आप उसके बारे में क्या बोले। तो परमेश्वर, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर साधारण लोगों को भी ये बुद्धि दिए हैं, ताकि जो बड़े बड़े संसार के बुद्धिमान लोग हैं उनके सामने एक चुनौती रख सके। लेकिन उसके लिए जरूरी है मेरे प्रियो कि हम सब परमेश्वर के वचन को प्रार्थना पूर्वक पढ़ें। और परमेश्वर है ना, वो बुद्धि और ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का जो आदर करते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि का मूल है। तो आप लोग ये मत बोलिए कि हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा पढ़ नहीं सकते, ठीक है। आप प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के वचन को ऐसे पढ़िए जैसे परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, परमेश्वर आपको सिखा रहे हैं। क्योंकि बाइबल जो है वो सरल भाषा में सरल लोगों के लिए लिखी गई, ठीक है। आप अगर एक कंप्यूटर की पुस्तक लेंगे या भौतिक शास्त्र की पुस्तक लेंगे तो आपको कठिन लगेगी, कोई भी आदमी आसानी से उसको नहीं समझ पाएगा। लेकिन बाइबल जो है वो सरल लोगों के लिए लिखी गई है, सरल भाषा में लिखी गई, ताकि सरल से सरल लोग भी उसको समझ सके। तो यहाँ पर एक उदाहरण लेकर मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि जब भी बाइबल में हम किसी भाग को पढ़ते हैं तो हम लोगों को भी अपने मनों में रखें कि भाई इन लोग अगर पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में क्या प्रश्न आएगा, क्या तर्क आएगा, उनके प्रश्नों का उत्तर हम कैसे देंगे जब तक हम वहां पर लिखी हुई इन बातों के सही अर्थ को न समझें। और इसलिए हमको व्यक्तिगत रूप से भी परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना चाहिए और रोज करना चाहिए। सिर्फ कलीसियाई बाइबल अध्ययन जो 1 घंटे का रहता है, 40 मिनट का रहता है हफ्ते में, है ना, एक दिन, उस पे सिर्फ निर्भर मत रहिए। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं ये बताने का कि किस तरीके से हमको करना है। कोई भी बाइबल का एक भाग हम लेंगे तो उसका हम अध्ययन कैसे करें,
जब आप सीख जाएंगे तो आप स्वयं उसको, है ना, पर्सनल स्टडी, पर्सनल बाइबल स्टडी बोलते हैं, व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन आप खुद कर पाएंगे और सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, है ना, दो कारण मैंने बताया। एक तो परमेश्वर की पूर्ण महिमा में परमेश्वर को देखना जो है वो असंभव। एक समय है जब हम वहां पर जाएंगे, है ना, एक महिमा में शरीर हमारा होगा और तब हम अपने प्रभु को उसकी महिमा में देखेंगे। लेकिन अभी इस पाप में शरीर में, है ना, इन आंखों से हम परमेश्वर को उसकी पूर्ण महिमा में नहीं देख सकते। और इसलिए कहा है कि किसी ने नहीं देखा। जब प्रभु यीशु मसीह को देखा तो ये इस बात को नहीं कह रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, ठीक है, परंतु वो ये कह रहे हैं कि उस जो परमेश्वर को उसकी पूरी महिमा में किसी ने नहीं देखा, उसी परमेश्वर को कोई एक व्यक्ति है जिसने मनुष्य के रूप में या देहधारी होकर उस परमेश्वर को प्रकट किया है। वो उस परमेश्वर का एक प्रतिनिधि है, उस महिमा में परमेश्वर का। और इसलिए गीतकार ने लिखा, महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, है ना। वो महिमा में परमेश्वर बन के अगर आता तो मानव जाति का क्या हाल होता है इस संसार का। मेरे प्रियो, सूर्य जो है वो परमेश्वर की एक सृष्टि है ना, परमेश्वर ने सूर्य को बनाया। वो सूर्य अगर पृथ्वी के थोड़ा सा पास आ जाए तो ये पृथ्वी पूरी जल जाएगी। तो जिस परमेश्वर ने उस सूर्य को बनाया है उसका तेज कितना होगा। तो वो परमेश्वर जब इंसान बन के आता है तो अपने उस महिमा को वो मानव देह के अंदर रख के आता है। मैंने उदाहरण दिया था, है ना, चिट्ठी जो है वो असली चीज है, उसका एनवेलप नहीं जो लिफाफा होता है। तो यहां पर जब यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना इस बात को लिख रहे हैं कि एकलौता पुत्र, इसका क्या मतलब है? सिर्फ एक ही जन है जिसने परमेश्वर को पूर्ण रूप से मनुष्य के देह में या देहधारी होकर प्रकट किया है, इंसान के सामने बताया है कि वो परमेश्वर जिसको कभी किसी ने नहीं देखा वो कैसा है, उसका स्वभाव क्या है। या इसको हम ये कह सकते हैं, प्रभु ने जो, प्रभु के शब्दों में, कि जिसने मुझे देखा है, एक लौते पुत्र को देखा है, उसने पिता को देखा है। यूहन्ना उसके 14वें अध्याय में हम देखते हैं, यूहन्ना वहां पर बता रहा है प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को वसी का वसी वो लिखता है। यीशु मसीह को देखना परमेश्वर को देखना है, क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर को, है ना, महिमा में परमेश्वर को मनुष्य के रूप में मनुष्यों के सामने प्रकट किया। तो आप लोग भी, है ना, जब भी इस प्रकार का तर्क या विचार आता है उसको सरल रीति से समझने की कोशिश करिए। हालांकि सरल भाषा में लिखा गया है लेकिन उसका अर्थ जो है वो गंभीर है, और इसलिए उन अर्थों को हमको समझना बहुत ही जरूरी है। प्रियो, एक लौता पुत्र, अब आप समझ गए होंगे एक लौता पुत्र यहां पर क्यों कहा गया है, कि परमेश्वर को पूर्ण परमेश्वरत्व में प्रकट करने वाला सिर्फ एक ही जन है, देहधारी जो हुआ है। कई लोग उसको अवतार बोलते हैं, लेकिन हम लोग, है ना, बाइबल जो है उसको देह धारण बोलता है, और इसलिए यहाँ पर लिखा है एक बार। अवतार जो है वो बार बार अलग अलग अवतार होते हैं। एक गीत भी है, हम लोग उसको क्रिसमस के समय काफी लोग गाते हैं, आज जन जीवन में छाई उमंग रे, लिया मसीह ने अवतार। ठीक है, वो शब्द वहां पर आया है, लेकिन वास्तव में हमको समझना है कि ये उस प्रकार का अवतार नहीं है कि जो भी, है ना, ईश्वर हैं, देव हैं, देवता हैं, जो अलग अलग अवतार लेते हैं। ठीक है, परमेश्वर ने बार बार अवतार लिया, ऐसा नहीं।
परमेश्वर जो है वो सिर्फ एक बार इंसान बने, सिर्फ एक बार। परमेश्वर बार बार इंसान बन के अलग अलग समय में आए, ऐसा नहीं है। और यहां पर आगे लिखता है, जो पिता की गोद में है, वो इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है। तो यहां पर हमको है ना समझाने के लिए कहा गया है, गोद जो है वो पिता का, जो पिता की गोद है वो अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए सबसे प्यार, सबसे सुरक्षा, सबसे ज्यादा घनिष्ठता का वो स्थान है। तो परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र, इन दोनों के संबंध के विषय में यहां पर लिखा है कि वही पुत्र, एकलौता पुत्र जो देहधारी हुआ, जिसने परमेश्वर को, पिता को प्रकट किया है मनुष्य के रूप में, वो परमेश्वर का प्यारा है, घनिष्ठ संबंध में है, वो उसकी गोद में बैठने के है ना योग्य है, जो उसकी गोद में है। और उसके बाद आगे लिखता है, उसी ने, उसने नहीं, उसी ने। अगर उसने लिखा जाएगा तो इसका मतलब और भी कोई हो सकते हैं, परंतु जब उसी ने लिखा है यहां पर मेरे प्रियो, इसका मतलब सिर्फ वही परमेश्वर को प्रकट किया है, परमेश्वर को वर्णन किया, परमेश्वर का वर्णन किया है, परमेश्वर को बयान किया है, परमेश्वर के अर्थ को जिसने समझाया है, वो है एकलौता पुत्र। और यही उसका उद्देश्य था। तो प्रभु यीशु मसीह के देह धारण का क्या उद्देश्य था? सबसे पहले हमने देखा है मेरे प्रियो कि वो परमेश्वर को मनुष्यों पर मनुष्य के रूप में प्रकट करे। ये परमेश्वर का अपने पुत्र के द्वारा मनुष्यों के लिए प्रकटीकरण था। यीशु मसीह परमेश्वर को प्रकट करने के लिए देहधारी हुए। सबसे पहला जो उद्देश्य हम लोग देखते हैं देह धारण का, वो यही है कि वो परमेश्वर को मनुष्य रूप में देहधारी होकर वो प्रकट करे। यहां पर इस बात को समझने के लिए एक भाग को हम लोग और पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय 7 से लेकर 11 तक, है ना। मैंने उस बात को मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पर है ना 14 का 7 से 11 मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। फिलिप्पुस ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह से, फिलिप्पुस जो है एक प्रभु यीशु मसीह का एक चेला, वो कहता है, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? मेरे प्रियो, कई लोग हड़बड़ी में इस बात को इस तरीके समझते हैं और सिखाना भी शुरू करते हैं, जिसने यीशु मसीह को देखा उसने पिता को देखा, इसलिए यीशु मसीह कौन है? जल्दी से बोल देंगे ना, पिता है। नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए यूहन्ना 1 के 18 के साथ साथ इसको भी सही तरीके से समझना हमको जरूरी है, ठीक है? क्योंकि अगर पिता की गोद में प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं तो वो स्वयं पिता नहीं होंगे ना, जरूर कोई दूसरा होना चाहिए। अगर भाई मैं अपने पिता की गोद में बैठा हूं या कोई बच्चा अपने पिता की गोद में बैठा है, तो क्या इसका मतलब है कि वही पिता है? और इसलिए इस प्रकार के पद में एकदम जल्दी से, है ना, हमको कोई निष्कर्ष लेके नहीं आ जाना चाहिए। और कई लोग बड़े हड़बड़ी से, है ना, बड़े तार्किक रूप से फटाफट इन पदों को निकाल के पूछेंगे और बताने की कोशिश करेंगे यीशु मसीह पिता है।
और सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। क्योंकि जिसने त्रिएक परमेश्वर की शिक्षा को, जो बाइबल की शिक्षा है, जिसने नहीं समझा, वो बाइबल के किसी भाग को सही तरीके से नहीं समझ पाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, यूहन्ना जो है वो 1:18 में बोल चुके हैं, है ना, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने पिता को प्रकट किया है। अब उसी बात को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो भी कह रहे हैं कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। क्योंकि 1:18 में सिर्फ पुत्र है, एक लौता पुत्र, जिसने परमेश्वर को प्रकट किया है। ठीक है, यहां पर ये नहीं कह रहा है कि जिसने मुझे देखा पिता को देखा तो मैं ही पिता हूं, इसका ये मतलब नहीं है। जबकि कई लोग ऐसे उसका अर्थ निकाल के ऐसे ही समझा देते हैं। उन लोग ये बताना चाहते हैं तो त्रिएक परमेश्वर, है ना, कि जो शिक्षा बाइबल की शिक्षा है उसका इनकार करते हैं, नहीं मानते उन लोग। इसीलिए उनके लिए ये सारे पद जो हैं वो बहुत ही आसान हो जाते हैं अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए। लेकिन आप और मैं जो इस बात को जानते हैं कि बाइबल का एक ही पद पूरी बाइबल नहीं है, अगर उस पद को समझना है तो पूरी बाइबल में उस विषय पे क्या लिखा है ये हमको जानना जरूरी है। ये है बाइबल अध्ययन का सही तरीका। आगे यहां पर क्या कह रहे हैं? यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? इसीलिए 1:18 में पहले क्या लिखा है? परमेश्वर को, है ना, किसी ने नहीं देखा, उसके अर्थ को हमने समझा है। तो परमेश्वर को उसकी पूरी महिमा में कोई देख नहीं सकता, पिता को दिखा बोल रहा है, क्योंकि उसको देखना असंभव है, कोई देख भी नहीं सकता। और दूसरा हमने देखा था क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, यूहन्ना 4:24 में हम देखते हैं, दूसरा कुरिन्थी 4:4 में देखते हैं। ठीक है ना, परमेश्वर तो आत्मा है, आत्मा को हम देख नहीं सकते। इसके दो कारण बाइबल बता रही। अगर उसको देख सकते तो पुत्र को देहधारी होकर पिता को प्रकट करने की जरूरत नहीं थी, वो किसी और दूसरे उद्देश्य से आते। 10वें पद में हम पढ़ते हैं, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये जो है पिता परमेश्वर के सारे गुणों को, स्वभाव को और उनका जो सार तत्व है, अंग्रेजी में उसको एसेंस बोलते हैं, जो सार तत्व है उस बात को बता रहा है। पुत्र के सारे गुण 100% गुण पिता में पाए जाते हैं। पिता का स्वभाव 100% पुत्र में पाया जाता है। और पिता परमेश्वर में जो परमेश्वरत्व का सार तत्व है वो 100% प्रभु यीशु मसीह में भी, पुत्र परमेश्वर में भी पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा, जब हम मिठाई खरीदने जाते हैं तो बहुत कई प्रकार की मिठाई हमको दिखती है ना। मिठाई इसलिए बोला कि थोड़ा सा जिनको पसंद है ना, मुंह में पानी आ जाए, इसलिए उसका उदाहरण दिया। कई प्रकार की मिठाई बनती है, अलग अलग मिठाइयां रहती, लेकिन उन सब में क्या है, किससे बना है? वो दूध से बना है। दूध से मलाई बना, मलाई से खोआ बना है, ठीक है ना, उससे बना है। इसका क्या मतलब है? उन सारी मिठाइयों में सार तत्व, असली चीज जो है वो क्या है? एक ही चीज है। वैसे ही परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा में जो परमेश्वरत्व का सार तत्व है वो तीनों में समान रूप से पाया जाता है, किसी में कोई कम ज्यादा नहीं।
और इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ठीक है ना, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सार तत्व है ना, हमारा जो अस्तित्व है, त्रिएक परमेश्वर का अस्तित्व है, वो इसी तरह से। आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने बातों के, अपने कार्यों के स्रोत को बता रहे हैं, सोर्स, कि मैं जो बोल रहा हूं उसका स्रोत मैं स्वयं नहीं परंतु पिता है। पहले ही उन्होंने कहा, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। एक ऐसा संबंध है हमारा, और जो पिता कहते हैं वही मैं कहता हूं, जो पिता करते हैं वही मैं करता हूं। मेरे द्वारा मेरा पिता जो है वो बातें करता है, मेरा पिता मेरे द्वारा कार्य करता है। और इसलिए तो हम लोग देख रहे हैं मेरे प्रियो, है ना, पहला जो उद्देश्य है, परमेश्वर पिता को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह देहधारी, इसलिए इन सारी बातों को बता रहे हैं। पिता परमेश्वर पुत्र में से होकर, यहां पर देखिए, है ना, पुत्र अपने आप को इसलिए लिखा है, अपने आप को शून्य कर, नम्र और दीन कर दिया, खाली कर दिया, ताकि सारी महिमा वो पिता को दे सके। यहाँ पर है ना, मैं नम्र और दीन हूं, प्रभु ने कहा, यही है नम्रता और दीनता। यहां से हम क्या सीखते हैं मेरे प्रियो, है ना? चलिए हम लोग यीशु मसीह के गुणों के बारे में तो सीखे, परंतु यहाँ हम अपने जीवन के लिए क्या सीखते हैं? खासकर बच्चे जो रोज लिख के भेज रहे हैं, है ना, उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि उस भाग का क्या अर्थ है उसको समझिए, और वहां से आप अपने लिए क्या सीखे। ठीक है, ये भी एक पाठ, एक अध्याय, एक लेसन जब हम सीखेंगे तब वो अध्ययन जो है वो पूरा होगा। वहां क्या लिखा है, उसका क्या अर्थ है, वो आपको पता चल गया, वो जानकारी है। परंतु वहां से आपने अपने जीवन के लिए क्या सीखा? जैसे उदाहरण मैं यहां पर दे रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, है ना, कि मैं जो ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। दो चीजें हैं यहां पर, मेरी बातों के स्रोत और मेरे कार्यों के स्रोत पिता है, मैं नहीं। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो पिता से कुछ कम है? नहीं, परंतु वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो स्वयं खुद से उन्होंने पिता की अधीनता को स्वीकार किया, यद्यपि वो सभी बातों में पिता के समतुल्य हैं। समतुल्य का मतलब एकदम बराबर, और उसी बात को हम बार बार देखते हैं फिलिप्पियुस के 2 अध्याय। परमेश्वर के स्वरूप में, है ना, होकर भी उसके बराबर होने की, तुल्य होने की जो बात है, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपने मन में नहीं लिया। और यहां पर वो क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो, जो वो कह रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, लोग उनकी तारीफ भले ही करें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पिता मुझ में होकर ये सब काम कर रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं। क्या हम लोग यीशु मसीह के जीवन से इस बात को सीखेंगे? यदि हम, हमारे द्वारा परमेश्वर ने कुछ अच्छा काम किया, लोगों को आशीष दी, तो उसका श्रेय हम परमेश्वर को दें। कई बार कुछ काम हमने मिलके किया, हमारा नाम यदि नहीं आया, भूल से छूट गया,
बड़ा खराब लग जाता है ना, अगली बार हम नहीं जाते भैया। यीशु मसीह से सीखिए मेरे प्रियो, वो स्वयं जो है वो श्रेय दे रहे हैं, है ना। और उसके पहले हम देखते हैं कि काफी बातें प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हुई, उन्होंने कही जो जो बताती हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह है, उनके परमेश्वरत्व को बता रहा है। उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपना श्रेय लेने के लिए अपने मन को तैयार नहीं किया। यह है प्रभु यीशु मसीह के आदर्श को अपनाना, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जो हमारे अंदर वास करते हैं, जब हम कुछ बोल रहे हैं तो अपने आप को उस परमेश्वर के नियंत्रण में रखें, ताकि हम अपनी बात नहीं परंतु परमेश्वर जो कहना चाहते हैं उन बातों को हम कहने पाए। हम अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो हम उन कामों को करें जो परमेश्वर चाहते हैं हमारे द्वारा करने के लिए। तभी जैसे यीशु मसीह ने देहधारी होकर अपने पिता को प्रकट किया, पिता की महिमा की, हमारा जीवन भी परमेश्वर पिता को प्रकट करने वाला, परमेश्वर की महिमा करने वाला हो पाएगा। 11वें पद में हम देखते हैं, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। जो काम प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे मेरे प्रियो, जो भी काम उन्होंने किया प्रभु यीशु मसीह ने, हम सब जानते हैं क्या क्या काम किया उसने, उसका श्रेय कभी भी उसने नहीं लिया। प्रभु यीशु मसीह देहधारी हुए, उनका अस्तित्व तो पहले से है, इसलिए कि वो पिता को प्रकट कर सके, पिता के गुणों को प्रकट कर सके, पिता की बातों को बता सके, पिता के कामों को कर सके, पिता को अपने में से कार्य करते हुए अपने आप को समर्पित कर सके और किसी भी बात का श्रेय स्वयं न ले, मैंने किया, मैं कर सकता हूं। और आखिरी समय तक पिता की इच्छा को उन्होंने पूरी की और इसलिए कहा, पिता मेरी इच्छा नहीं। प्रभु यीशु मसीह का एक व्यक्तित्व है, उनकी भी अपनी एक इच्छा है और अंतिम समय तक उन्होंने कहा, पिता मेरी इच्छा नहीं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आया। इब्रानियों की है ना पत्री में हम लोग देखते हैं, हे पिता देख, मैं तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए आया। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, गुणों के बारे में तो हम लोग सब सीखेंगे। देह धारण का उद्देश्य ये था, वो था, सब है, लेकिन क्या कुछ सीखेंगे कि हमारा जीवन भी उसके समान हो जाए? सिर्फ पिता की इच्छा को पूरी करना, ताकि जैसे यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा पिता की महिमा की, आप और मैं भी परमेश्वर के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, अगुवाई से, सहायता से, हम भी अपने जीवन के द्वारा, अपने बोलचाल के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा उस पिता परमेश्वर की महिमा करें, जिसने हमें देह धारण करके तो यहां नहीं भेजा, परंतु हमें भी जो जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें जान लिया था, प्रेम किया था, अपनी माता के गर्भ से हमें एक देह देकर इस धरती पर लाया, एक विशेष मकसद के साथ, एक उद्देश्य के साथ, ताकि हम उसकी महिमा की स्तुति के कारण बने पाए। प्रभु ऐसा करने के लिए, ऐसा जीवन जीने के लिए हम सबकी सहायता करे, ताकि हमारे जीवन की हर बातें
प्रभु की ओर से संचालित हों, प्रभु की ओर से निर्देशित हों और प्रभु की महिमा के लिए अपने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीष दे। आने वाले दिनों में जब भी प्रभु अवसर देते हैं देह धारण के, और भी क्या उद्देश्य थे, इन बातों को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति। सबको जय मसीह।